तो भाई यहाँ पे खड़ी है एक अपनी वायरल, एक जो नई अपन ने बाइक ली है, कवर चढ़ा दिया है ताकि गंदी ना हो, एंड एक खड़ी है ये, ओ माय गॉड। तो एग्जैक्टली जो रीज़न है जिस वजह से बाइक रेंट पे नहीं मिलती, तो मेरी लाइफ में ना एक ऐसा चैप्टर चल रहा है जो शायद ख़त्म हो ही नहीं रहा, और मुझे लगता है कि शायद बड़ी मुश्किल से ख़त्म होगा, बट येस आई एम वर्किंग ऑन इट। एंड मेरे को ऐसा सिखाया गया है बचपन से मतलब जब से मैंने होश संभाला, मुझे ये सिखाया गया है कि अगर आप किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाओ तो वो काम ज़रूर होता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आए आपको वो काम करना ही है, एंड अगर करते रहोगे तो हो जाएगा। तो आज फिर से चल रहे हैं एक काम ऐसा करने जो बहुत ज़रूरी है। तो एक काम करते हैं, आज चलते हैं बाइक के ऊपर, मन कर रहा है बाइक चलाने का। एक स्पेशल बाइक मेरे पास खड़ी हुई है, एंड आज एक और सच बताऊंगा कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बाइक चेंज करता हूं तो वो रेंटेड बाइक है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता दुनिया में, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई किसी चीज़ को रेंट पे कभी नहीं देता है, स्पेशली इतनी महंगी चीज़ को। जिन लोगों को भी ये लगता है वो बहुत बड़ी गलतफहमी है और ऐसा हो नहीं सकता। अब वो क्यों गलतफहमी है और उसके क्या कारण है वो बाइक पे मोटो व्लॉग पे समझाता हूं। तो भाई यहाँ पे खड़ी है एक अपनी वायरल, एक जो नई अपन ने बाइक ली है, कवर चढ़ा दिया है ताकि गंदी ना हो, एंड एक खड़ी है ये, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस यार, इसका कलर, बाइक एंड द फील। सो दिस इज हार्ले डेविडसन कस्टम 1200। आई एम इन लव विद दिस बाइक, यू नो, इतनी अल्टीमेट चलती है ना। 1200 सीसी इंजन, ये एग्जैक्टली 48 का इंजन होता है, बट कुछ लोगों को 48 की शेप एंड साइज़ पसंद नहीं आते, छोटी बाइक है, बट जिनको सेम पावर के साथ एक बड़ी बाइक चाहिए हो, बड़ी वाली फील चाहिए हो, तो डेफिनेटली दिस इज़ अ सुपर चॉइस। तो सीरियसली बताऊं तो जब पूरे दिन में मेहनत करके घर और पता लगे कि रिजल्ट ऐसा हो, तो रिजल्ट कैसा हो समझ जाओ। ये आज मैं गया था मोटो व्लॉग करने, और ये देखो आवाज़ ही नहीं आ रही। तो ये आवाज़ बाहर की रिकॉर्ड कर रहा है, बाहर की मतलब जो गोप्रो का माइक है वो रिकॉर्ड कर रहा है, और इंटरनल माइक रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये देखो अभी बाइक चल रही है, बाइक की आवाज़ आ रही है, हवा की आ रही है, और मेरी नहीं आ रही है। मैं इस टाइम एक्चुअली बोल रहा हूँ, काफ़ी कुछ बता रहा हूँ, और ऐसा जब होता है ना तो सबसे गलत होता है, सबसे गलत। मतलब संडे को भी एक बार ऐसे हो चुका है, और मैंने वॉइस ओवर डाला और आप सब लोगों को पता लग गया। और कहीं ना वॉइस ओवर जब बाद में डालो तो मज़ा भी नहीं आता है, सच बताऊं। अब मुझे सुबह सुबह उठ के, तो टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 10 रात के, अब अपना वीडियो आता है सुबह 10 बजे, मुझे सुबह सुबह उठ के वापस से बाइक निकाल के और मोटो व्लॉग करना पड़ेगा ये वाला पार्ट ऐड करने के लिए। तो गाइस दिस इज़ माई हेलमेट, और ये एग्जैक्टली जो पिन है ये ख़राब हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है वायर ख़राब हो गई है, तो इस वायर को अभी निकालेंगे। ये वाली एक मेरे पास लीड पड़ी है जो काफ़ी अच्छी कंपनी की है, दिस इज़ EMD मेड इन इंडिया। इसको भी काटेंगे, और सोल्डर आयरन वगैरह सब निकाल लिए। तो ये रहा भाई, ये सोल्डर आयरन निकाल दिए, और अब इसको सोल्डर करके, रिपेयर करके, चेक करके, अच्छे से घर के अंदर ही टेस्ट करके, और फिर सुबह मोटो व्लॉग करूँगा। क्योंकि अगर मैं सुबह मोटो व्लॉग करने गया और वापस आके फिर से ऐसा कुछ हो गया तो भाई फिर तो ये व्लॉग आएगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता। The next day. सुबह से फुल बारिश का मौसम, हम उठ चुके हैं करीब 3 बार, और आज तो मुझे लगता ही नहीं है कि ये मौसम ठीक होने वाला है। तो हमारा फुल प्लान था कि सुबह 7 बजे उठेंगे और 7 बजे उठ के राइड पे जाएंगे। 7 बजे तो मतलब ऐसा हाल था कि बाहर बारिश इतनी तेज़ कि निकलना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते थे। इसने मुझे 7 बजे फ़ोन किया, इसने फ़ोन किया कि हाँ भाई क्या करना है। मैंने कहा भाई बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है। मैंने कहा चल एक काम करते हैं, 8 बजे का लगाते हैं। 8 बजे फिर उठे, 8 बजे भी सेम हाल, और अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 9 नहीं 9:30। वो रे भाई इसके पीछे ये देखो, ये अलग ही हो रहे हैं। हेलो क्या जाओ बाहर जाओ। तो एनीवेज अभी बज रहे हैं 9:30, और 10 बजे अपना व्लॉग आना होता है एज़ यूजुअल। मुझे तो लग नहीं रहा कि कुछ होने वाला है।
एनीवेज मेरे को लगता है कि अब मेरे को वॉइस ओवर ही कर लेना चाहिए, क्योंकि बरसात में तो बाइक चल नहीं पाएगी। बाइक चलाना है मतलब बरसात में उसके अंदर पूरा कीचड़ 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 अंदर अंदर घुसाना और फिर डिटेल करवाना, दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव जॉब, तो वो नहीं करने वाले। तो एक काम करता हूँ, वॉइस ओवर दे देता हूँ। आज का मोटो व्लॉग थोड़ा सा और कॉम्प्रोमाइज़ है, कर लो। कल मैंने माइक का तो इशू ठीक कर लिया है, होपफुली अब ठीक हो गया होगा 100%। तो भाई फाइनली अब ऐसे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, और टाइम हो गया है काफ़ी ज़्यादा। ऑनेस्टली बताऊँ तो ये व्लॉग आएगा अब 11 बजे के आसपास, ये देख लो। मतलब अभी इसको मैं पूरा एडिट कर रहा हूँ और 11 बजे व्लॉग आ भी जाएगा। अब सोचो कि कितना क्विक शटल पे या क्विक फॉर्मेट पे मुझे ये करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको आज डिफरेंट तरीके से करते हैं, मतलब आप मोटो व्लॉग भी देख पाओ एंड मैं बोल भी रहा हूँ वो सुन भी पाओ। तो एग्जैक्टली जो रीज़न है, तो ये अपन ने बाइक स्टार्ट कर दी है, कि यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है। तो एग्जैक्टली जो रीज़न है जिस वजह से बाइक रेंट पे नहीं मिलती, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि बाइक रेंट पे कभी भी ऐसे नहीं मिलती है, स्पेशली कोई भी एग्जॉटिक बाइक अगर बाइक्स रेंट पे मिलने लग जाए तो मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू ही नहीं बचेगी, क्योंकि किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। स्पेशली जितनी भी बाइक्स होती हैं ना वो खड़ी हुई होती हैं NS1 पे, या जितनी भी कार्स होती हैं जो खड़ी होती हैं ऑटो बेस्ट पे, वो सब लिस्टेड होती हैं, लिस्टेड विद किलोमीटर्स। तो हमें भी जब बाइक मिलती है, मुझे जैसे ये बाइक प्रमोशन के लिए मिली है, सो दिस इज़ अ प्रॉपर प्रमोशनल बाइक। ये बाइक जब मुझे मिली प्रमोशन के लिए, तो प्रमोशन के टाइम पे एक किलोमीटर सेट होता है कि 100-200 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चला सकते अपन। प्लस अपन इसको बहुत ज़्यादा लंबी राइड पे नहीं लेके जा सकते, बाहर नहीं लेके जा सकते, आउट ऑफ स्टेशन नहीं ले जा सकता मैं, प्लस तेज़ भी नहीं चला सकता ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रिप नहीं कर सकते बाइक को। यही डिफरेंस हो जाता है जब मैं खुद की बाइक लेता हूँ, मतलब जब मैं पैसे दे के वहाँ पे लेता हूँ। जैसे मैंने S1000 RR ली थी, तो जैसे जिक्सर ली थी, तो उस पर मैं ट्रैवल भी कर सकता था, मैं कहीं पे जा भी सकता था, एंड कोई ट्रबल नहीं थी, मतलब आराम से मैं उसको लेके घूम सकता था। मैं तेज़ चलाऊँ धीरे चलाऊँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज उसको मैंने पूरा बाकायदा पैसे दे के लिया था। तो S1000 RR ली थी मैंने 18,50,000 रुपीज़ की। जब मैंने वापस की तब करीब मैंने वापस की 18 लाख रुपए की बिकी, मतलब वो, एंड करीब कुछ पैसे NS1 ने भी लिए, जो उनकी एक लॉयल्टी होती है, बिकॉज एज उनकी एक कंपनी है, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनका भी अपना एक इन्वेस्टमेंट है, एंड बाकी सब चीज़ें जो काउंट हो जाती हैं, प्लस उनकी एक ब्रांड वैल्यू है, तो ब्रांड वैल्यू के भी वो पैसे लेते हैं उस बात के लिए। तो उन्होंने कुछ पैसे उसके भी काटे, एंड वो कट के फिर मुझे पैसे मिले। तो जो भी डेप्रिसिएशन आया मेरे पे उस बाइक को रखने का, 6 महीने रखने का, तो वो आया ही है, एंड वो देना ही पड़ता है। तो हाँ, डेफिनेटली आप ये ज़रूर कर सकते हो कि बाइक ले ली और लेने के बाद आपने उसको कुछ टाइम चलाया एंड दोबारा बेच दी, तो उसका डेप्रिसिएशन जो होगा वो ज़रूर होगा, बट आपको पूरे पैसे दे के ही बाइक लेनी पड़ेगी। ये जो कुछ लोग कमेंट करते हैं ना नीचे कि फिर से एक रेंट की बाइक आ गई NS1 से, ब्रो जो भी ये जिनके भी दिमाग में ये है ना, सब निकाल लो, कुछ नहीं ऐसा होता है। प्रमोशन के लिए बाइक्स डेफिनेटली मेरे पास आती हैं, कार्स आती हैं, जिनको मैं करता हूँ, चलाता हूँ, उनके ऊपर रिव्यू देता हूँ कि वो कैसी चलती है, क्या चलती है। जैसे ये वाली पर्टिकुलर जो बाइक है, अगर इसका आपको रिव्यू चाहिए हो तो नीचे कमेंट्स करके मुझे बता देना, मैं प्रॉपर एक पूरा वीडियो बना दूंगा इसका। सो दिस इज़ कस्टम 1200, जिसके अंदर 1200 सीसी इंजन होता है, एंड सीरियसली बताऊँ तो दिस इज़ अ रॉकेट, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ रॉकेट। तो बाइक्स कोई रेंटेड बाइक्स कुछ नहीं होता है। हाँ, अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप बाइक थोड़े टाइम में बेच के देते हो, तो वैनम की बात करता हूँ। वैनम बेचने का एक स्पेसिफिक रीज़न था, वो रीज़न ये था कि मुझे ऐसी कोई भी बाइक नहीं रखनी है जो इतना कॉन्फिडेंस दे कि मैं उसको खींचता ही चले जाऊँ। जैसे एग्जांपल हायाबुसा है, तो मेरा ऑल्दो हायाबुसा पे बहुत अच्छा हाथ सेट है, 2008 से मैं हायाबुसा चला रहा हूँ। अपनी जो वायरल है वो 7th हायाबुसा है मेरी, एंड काफ़ी सारी सुपर बाइक्स मैंने रखी है, काफ़ी सारी, मतलब अगर नंबर में गिनाऊँ तो 27-28 सुपर बाइक्स मैं शफ़ल कर चुका हूँ। तो ये शफ़ल की कहानी बहुत पहले से चल रही है, क्योंकि मैं बाइक जब चला रहा होता हूँ काफ़ी टाइम ज़्यादा रख लेता हूँ, तो मैं बोर हो जाता हूँ उससे, और बोर हो जाता हूँ तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये एक जनरल बात है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि आप बाइक क्यों चेंज कर देते हो, बेच क्यों देते हो, खरीद क्यों लेते हो। अरे भाई, पैसा है, ज़िंदगी एक ही है, तो एक पनीर बटर मसाला या एक दाल मखानी से पूरी ज़िंदगी नहीं चलने वाली। डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं लाइफ में, और जब अपन खर्च कर सकते हैं तो वाई नॉट। अपन कमा किसके लिए हैं? पहली बात, अपन कमा किसके लिए है? तो मैं तो इसीलिए कमा रहा हूँ। मेरा एक ही पैशन है लाइफ का,
दैट इज़ कार एंड बाइक्स, और इसीलिए मैं चेंज करता रहता हूँ। हाँ, वायरल से और वायरस से कुछ ज़्यादा प्यार हो गए तो मैं अभी नहीं चेंज करना चाहूँगा। वैनम से मुझे बहुत प्यार था, मेरी ड्रीम बाइक थी, ऑलमोस्ट 3 साल बाद मिली, बट उसको मैंने एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से ही बेचा, नहीं तो मैं शायद नहीं बेचता। तो ऐसा ही सिलसिला चलता आ रहा है और ये आगे भी चलता रहेगा। जिन लोगों को भी लगता है कि मतलब मैंने बाइक ले ली और फिर मैं उसको 2 4 5 साल रखने वाला हूँ, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। आई विल बी कीप चेंजिंग बाइक्स। डेप्रिसिएशन होता है, होए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर साल भर के अंदर 50,000 लाख रुपए मेरे कम भी हो जाएंगे पैसे किसी एक पर्टिकुलर बाइक पे, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद फिर एक नई बाइक आ जाती है, फिर एक नया फ्लेवर आ जाता है लाइफ में, फिर एक नया मज़ा आ जाता है लाइफ में। तो दैट इज़ द वे आप जीते हो। ये कोई घर नहीं है जिसको एक बार ले लिया तो अपने को वहाँ पे रहना है 10-20 साल। इट्स अ बाइक एंड कार। तो होपफुली आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा। रेंटेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में, स्पेशली एग्जॉटिक व्हीकल्स को लेके बिल्कुल नहीं होती। और ये गोवा नहीं है जहाँ पे कुछ भी मिल जाता हो रेंट पे, स्पेशली अगर व्हील्स की बात करें, मतलब कार एंड बाइक्स की बात करें। दिल्ली में तो मैंने सुना भी नहीं कभी कि कोई सुपर बाइक्स रेंट पे देता हो, और अगर वाकई में मिलती हो तो प्लीज़ मेरे को एक मस्टैंग दिलवा दो कहीं से रेंट पे। मैं लेने को तैयार हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वुड लव टू, क्योंकि मस्टैंग अपन खरीद तो पाएंगे नहीं अभी, अपन बजट से आउट हो चुके हैं भाई। और मैं बहुत बेसिक आदमी हूँ। बेसिक मतलब कि मुझे पता है कि मेरा बजट कितना होता है, क्या होता है, और हमेशा मैं उसी बजट के दायरे में ही रहता हूँ। मैं कभी भी मैंने ओवर जंप नहीं मारा। जब जितना हुआ उतना ही किया। एंड मतलब मैं हमेशा ऐसे ही रहना चाहता हूँ, बेसिक मतलब डाउन टू अर्थ। तो मुझे तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को पता ही है, मैं i10 भी चला लेता हूँ, BMW भी चला लेता हूँ, बाइक में मेरे पास बूसा भी है, अभी अपन हार्ले चला रहे हैं, एंड अपने GSX 750 भी ले ली है। तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। एक्चुअली तो मैं KTM लेने वाला था सिटी राइड्स के लिए, बट बाद में फिर लगा कि नहीं यार, KTM बहुत ज़्यादा ही डाउन हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसा फील होगा कि पावर ही नहीं है उसके अंदर। तो इसीलिए मैंने फिर एक 750cc की बाइक ली है, एंड एक्चुअली वो मिनी बूसा जैसी ही चलती है। तो उसके नाम के बारे में अपन कुछ सोच रहे हैं। अब नाम सजेस्ट कर देना इस वीडियो में नीचे कि नाम क्या रखना चाहिए अपने को अपनी नई बाइक का। और इस बार नाम जो सिलेक्ट करेंगी वो मिस ब्लेसिंग करेंगी, एंड उन्हीं को करने देंगे इस बार नाम सेलेक्ट। तो नाम के लिए नीचे सजेशंस जितने आप दे सकते हो मुझे दे देना। तो होपफुली ये छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद अ मोटो व्लॉग आपको पसंद आ गया हो। एंड हो जाता है कभी कभी लाइफ में, मतलब अपन जितना भी करना चाहें बट हर्डल्स आते हैं, बट हर्डल्स से कभी डरो मत, आगे बढ़ जाओ एंड करते रहो बस। अगर अपन चाहेंगे तो हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। तो अभी भी वैसे मेरी आंखें पूरी अच्छी तरह से खुली नहीं है, बाल वाले भी बिखरे हुए होंगे, मैं नहाया भी नहीं हूँ। एंड अगेन टाइम बताता हूँ 10:15, एंड पूरी कोशिश है कि ये व्लॉग अपना 11 बजे तक आ जाए। तो मैं आ गया हूँ दीदी के घर पे, एंड जीजू की बाइक ये खड़ी हो, देख रहे हो, मतलब फैट बॉय विद लॉट ऑफ लोडिंग्स। यार इतनी लोडिंग है इस बाइक के ऊपर, मतलब मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो इस बाइक पे नहीं लगी हुई। यहाँ पे स्क्रीमिंग ईगल का एयर फिल्टर है, वेंसनाइंस के एग्जॉस्ट है, यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, ऑक्सिलरी लैम्प्स, LED हेडलाइट विद फॉग लैम्प्स, स्पेशल लो सीट विद बैकरेस्ट, पीछे बैकरेस्ट, वहाँ पे कवर, एंड इसके अंदर स्पेशल केबल्स भी लगी हुई हैं, प्लस इसके अंदर फ्यूल पैक भी लगा हुआ है। मतलब और क्या चाहिए, इतना सामान। प्रैक्टिकली 7.25 लाख रुपए की एसेसरीज लगी हुई है इस बाइक के ऊपर फ्रॉम हार्ले इटसेल्फ। तो दिस इज़ फैट बॉय, दिस इज़ 1800cc, टेक्निकली 1799, बट दिस इज़ डिफरेंट। एंड वो आ गए, वो चला के ही लेके आ रहे हैं अभी हार्ले अपनी वाली कस्टम 1200। पूछते रिव्यू। हाँ जी, कैसी लगी? उससे अंडर पावर है, उससे अंडर पावर है ना ये। तो डेफिनेटली दिस इज 1200cc, वो 1800cc, बट वेट का काफ़ी फ़र्क है। इसका वेट बहुत ज़्यादा है, इसका वेट बहुत कम है, बट स्टिल उसकी पावर बहुत ज़्यादा फील होती है। और मेरे ख्याल से राइडिंग कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा उसका ज़्यादा है। आपको ऐसा फील हुआ ना? मुझे भी ऐसा फील हुआ। बुलेट लग रही है। हाँ, मतलब ये ओवर पावर्ड बुलेट लग रही है ना, वो प्रॉपर हार्ले वाली फीलिंग देती है। तो यस, वो प्रॉपर हार्ले वाली फीलिंग देती है, ये ओवर पावर्ड बुलेट जैसी, बट स्टिल चलती अच्छी है, स्मूथ चलती है। सिटी राइड्स के लिए ये बहुत अच्छी है। हाँ, अगर आपको हाईवे पे क्रूज़ करना हो, ज़्यादा लंबा जाना हो, तो डेफिनेटली वो वाली थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। बट
ऑल एंड ऑल दोनों में ही मज़ा आ गया, मतलब अच्छी लग रही है दोनों एंड ब्यूटीफुली मेड हार्ले बाइक्स, मतलब चलाने में मज़ा ही आता है हमेशा। मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड तो नहीं लेके जा सकता इनको, बट डेफिनेटली विद द शॉर्ट राइड्स येस, सिटी में चलाने के लिए अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। बट स्टिल अपने को वो इनलाइन 4 वाली आवाज़ सुनने की आदत है, इसलिए अपन ने ली थी GSX S750। तो कल मुझे लेके जाना है ब्लेसिंग को राइड पे एंड फर्स्ट टाइम अपनी GSX S750 की जो राइड थी उस पर मैंने सोचा कि मैं उनके साथ करूँगा, इसीलिए मैंने बाइक अभी तक चलाई नहीं थी। मतलब स्पेशल बाइक फैमिली के लिए, तो वो उनको मैंने डिलीवरी वाला इवेंट था उसमें बुलाया भी नहीं था, ड्यू टू टाइम ज़्यादा लगने वाला था और उसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा लड़के थे तो फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं था इसलिए। एंड ये वाला हेलमेट मुझे उनके लिए भी पसंद आ रहा है फ़िलहाल, क्योंकि सुबह राइड पे जाना है, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, प्लस ये मेरे हेलमेट से काफ़ी मैच कर रहा है, तो लग रहे हैं ना काफ़ी हद तक सेम ही लग रहे हैं। और प्लस एक चीज़ और अच्छी हो जाएगी कि ये हेलमेट मैं ले लूँगा तो जो सिटी में छोटा मोटा मुझे कुछ काम होगा या छोटा मोटा हल्का फुल्का चलाना होगा तो वो भी चल जाएगी। बट इसमें वाइज़र मैं ब्लैक लगवा रहा हूँ क्योंकि मुझे वाइट ट्रांसपेरेंट वाइज़र नहीं चाहिए। तो भाई कुल मिला के ऐसा रहा पूरा दिन, और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। वापस से ये डे 2 पे आ गए हैं, मतलब बीच में फिर डे 1 फिर डे 2, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है आप लोगों के लिए भी, बट नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब समझ जाओ यार कि मतलब ना चीज़ें थोड़ी सी मेस्ड अप हैं, स्पेशली जब व्लॉग ख़राब हो जाता है तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। बट स्टिल अपन ऐसा नहीं है कि टेंशन में है या मतलब काम नहीं होगा, काम तो ज़रूर होगा और हमेशा होता रहेगा और अपन करते भी रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। एंड दिस इज़ कॉल्ड वर्क हार्ड टू लिव लार्ज। मतलब ये मैं आप ही लोगों के लिए करता हूँ, ऑफकोर्स इसके अंदर मेरा भी बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि मतलब देयर इज़ नो बेनिफिट, बट स्टिल अगर मैं इतना टाइम जितना मैं आज भी व्लॉगिंग को देता हूँ, इतना टाइम अगर मैं ऑटो बेस्ट पे बैठ के गाड़ियाँ बेचने पे दूँ तो शायद बहुत 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 ज़्यादा कमा सकता हूँ। बट एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि आपको हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले। तो डेफिनेटली व्लॉगिंग करने में और व्लॉग करने में मुझे खुशी मिलती है एंड मैं इस चीज़ को ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। एंड हमेशा लाइफ में जब अपन वो करते हैं जिसके अंदर आपको खुशी मिले, जिसको आप ज़्यादा इन्जॉय कर सको, तो डेफिनेटली उसके अंदर आपकी ग्रोथ भी बेटर होती है और आप अच्छे से कमा भी पाते हो, प्लस आपकी लाइफ भी ईजी रहती है। तो समझ में आ गया होगा होपफुली मेरा मैसेज। अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो। एंड फिर से बोल रहा हूँ, किराए विराए की बाइक कुछ नहीं होती है। जिनको भी ये कमेंट, जिनके भी दिमाग में ये बात आती है ना, प्लीज़ मुझे दिलवा दो, मैं लेना चाहता हूँ। मेरे को RS V4 लेनी है, एक बहुत मन है। एक मेरे को S1000 RR भी मैं दोबारा ले सकता हूँ किराए पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब कलेक्शन के लिए रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक गोल्ड विंग भी चल जाएगी। तो अगर ऐसी कोई लिंक्स है ना तो प्लीज़ येस, एंड अगर कार के भी लिंक्स हैं तो प्लीज़ येस, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, आई पे, मतलब मैं किराया भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ ठीक लग गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।